सोनू के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तू उम्मीद मत। अरे बाबा आपने स्पीकर क्यों बंद कर दिया? मैं डांस कर रही थी। हाँ क्या डांस कर रही थी सोनू? ये कोई गाना है डांस करने के लिए? अरे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। बाबा पुराने जमाने के गाने अच्छे थे पर वो गाने बहुत स्लो थे। हाँ स्लो थे लेकिन मीनिंगफुल थे। उस गाने में एक रिदम होता था, तालमेल होता था। आहो, स्लो गाने पे थोड़ी कोई डांस कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकते माधवी? वो गाना याद है? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। कितना अच्छा डांस किया था भगवान दादा ने। हाँ। पर बाबा पर वर का ही नहीं। और वैसे भी ऐसे गाने पे डांस करके किसी का भला नहीं होने वाला। तुम जाके पढ़ाई करो। बाबा कितनी पढ़ाई करूं? पढ़ाई कर करके बोर हो गई हूँ। बोर हो गई? आत्माराम तुकाराम भिड़े एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई करके बोर हो गई। सुना माधवी? हाँ सुना मैंने। कोई बात नहीं बेटा। क्या कोई बात नहीं? दोनों चैप्टर का बार बार रिवीजन करना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल है ऐसे ऐसे जवाब आता है। बाबा मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि आप कोई भी सवाल पूछो जवाब मुझे मुंह ज़बानी याद है। सोनू बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इनको अपनी मनमानी करनी है और इनको अपना ही जमाना ठीक लगता है। अरे ऐसा नहीं है माधवी, हमारे जमाने में। आते बघा सुरू झालं परत। वो बुला रही है आपको। कौन? तुमची स्त्री। स्त्री कीजिए ना आप। अरे तू बाळा पढ़ाई करने जा। हो आई। हेलो। हाँ माधवी बेटा, चंपक बोलूं। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और बता, हमारे शिक्षक भिंडी मास्टर कैसे हैं? वो क्या कर रहे हैं? शिक्षक स्त्री कर रहे हैं। ये किसे बता रही हो स्त्री कर रहा हूँ? चाचा जी है। उन्हें क्या जरूरत है बताने की? हाँ चाचा जी। हाँ माधवी बेटा, वो आज मैंने खास हमारे शिक्षक महोदय का हाल जानने के लिए ही फोन किया है। कैसा है वो? हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ कैसा है वो? हाँ चाचा जी क्या बताऊँ, शिक्षक ने बच्चों की क्लास के साथ साथ घर वालों की क्लास लेना भी शुरू कर दिया है। हैं? हो मौका छोटी छोटी बातें सिखाने बैठ जाते हैं और उनका ध्यान वो क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं उस पे ही होता है। और जो हुआ नहीं ना उसका टेंशन लेते रहते हैं और देते रहते हैं। अच्छा हाँ मौका। एक दिन क्या हुआ पता है चाचा जी? मैं समझता हूँ उमेश अन्ना, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। आपने आपके होटल के लिए जनवरी में 25 किलो पापड़ का ऑर्डर दिया था। अभी वो पापड़ आप रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। उस पापड़ का क्या मैं अचार डालूंगा? पापड़ का थोड़ी कोई अचार डालता है। माधवी जरा शांत बशील का मला बोलू दे। देखो माधवी अन्ना, उमेश अन्ना ऐसा नहीं चलता है। आपने फरवरी और मार्च का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वो नुकसान मैंने सह लिया ना। मैं जनवरी के पैसे मांग रहा हूँ उमेश अन्ना, मैं थोड़ी एडवांस मांग रहा हूँ आपसे। हेलो 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 अन्ना, हट दिया फोन। काय झालं, काय म्हणाले? अरे बोल रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, होटल खुलेगा और जब पापड़ खत्म होंगे ना उसके बाद पैसे देगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई पैसे नहीं दे रहा है, ट्यूशन की फीस नहीं आ रही है, खर्चे तो उतने ही है, उल्टे बढ़ गए। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से लाऊं। हे परमेश्वरा, काय होणार आहे तुलाच माहिती रे बाबा। क्या गिरा माधवी? कपड़ा गिरा है। तो इतना आवाज थोड़ी आता है। कपड़े में मोबाइल था। ये क्या कर दिया माधवी? बंद हो गया फोन, चालू नहीं हो रहा है। झालं, वाढला खर्च माझा। सॉरी सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, लॉकडाउन चल रहा है, मैं रिपेयर भी नहीं करवा सकता इससे। वैसे भी किसी को मिलना नहीं हो रहा है, अभी बात करना नहीं बंद। मला एक कळत नहीं, तुम्हें कौन सी इतनी जल्दी थी, कौन सी ट्रेन पकड़नी थी जो जल्दबाजी कर रही हो? और नहीं हो जल्दबाजी नहीं, वो टेबल पे मोबाइल था तो वो मुझे दिखा नहीं तो
ही रहा गलती से। अरे क्या गलती, क्या गलती, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। वो तो आपसे गलती नहीं होती है क्या? देखिए आप दूसरों का गुस्सा मुझ पर मत उतारिए, मी सांगून ठेवते। मैं गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, समझदारी की बात कर रहा हूँ। ओहो, सारी समझदारी तो आपके ही पास है, नहीं का? बरोबर। ये काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, और जरा कुछ बोलो तो दूध की तरह उबलने लगती है। मैं दूध की तरह उबलती हूँ और आप रोज रोज जो परेशानी का ढोल बजाते रहते हो उसका क्या? मैं ढोल बजाता हूँ? हाँ मो? मैं ढोल बजाता हूँ? हाँ, और आप कितनी भी बार पूछेंगे ना तो भी मैं हाँ ही कहूंगी, आप ही ढोल बजाते हो। कट 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 मुस्ती। काय कट जा जा। वो तो मैं जताता नहीं हूँ, लेकिन घर के आधे काम तो मैं ही करता हूँ। तुम तो हमेशा मोबाइल पे रहती हो आजकल, और आजकल नया शुरू किया है मोबाइल पे अखबार पढ़ना। हाँ बरोबर है, मैं तो घर में कुछ करती ही नहीं हूँ ना, बैठे रहती हूँ मस्त बेगी मांडी डाल के अखबार पढ़ने के लिए। और घर के जो भी काम होते हैं ना वो सब जादू से होते हैं। जादू से कुकर लगता है, जादू से सीटी बजती है, जादू से रोटियां बनती है, सब कुछ जादू से ही होता है। और हाँ, मेन आपकी चाय जो दिन में 4 बार बनती है, वो भी ऐसे किचन से जादू से बन के उड़ उड़ के आती है और आपके हाथ पे लैंड हो जाती है जादू से, है ना? सब घर का काम करो, खुद के बारे में सोचो नहीं, और उसका नतीजा क्या? ये झालं, काढलं शस्त्र, जरा कुछ होने तो रोना धोना शुरू। इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है माधवी, और मैं भी कोई घर में बैठा नहीं रहता हूँ। हाँ नहीं, आप तो बैठे नहीं रहते, रोज रोज भाषण देते रहते हैं, एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का। मैं भाषण देता हूँ, मैं भाषण देता हूँ। ओ या एक मौका नहीं छोड़ते आप भाषण देने का मुझे। गलती से साधा मोबाइल क्या गिरा टेबल से, आपने तो पूरा आसमान ही उठा लिया सर पे। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जी नहीं भरा ना तो अभी ये फोन लो, टेरेस पे जाओ, ऊपर से फेंक दो। अभी तो बंद हुआ है ना, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। वो परत तेज, मैं बोल रही हूँ गलती से गिरा। नहीं नहीं, आपके साथ तो बात ही नहीं करनी है मुझे। तो मुझे अरे भी एक मिनट, आई बाबा आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ सोनू, तुम्हारी आई कर रही है। हो बरोबर आहे, सगळा दोष माझाच आहे, बरोबर आहे। आई बाबा आप दोनों शांत हो जाइए। नो कट्टी, चलो बट्टी कीजिए। आई आप दोनों ऐसे रूठे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हो, चलो स्माइल करो। त्यांना सांग त्यांना। बाबा स्माइल कीजिए, कीजिए ना स्माइल। सोनू सोनू सोनू, बस गुदगुदी मत करो। ये हुई ना बात। अच्छा फोन दिखाओ। फायदा नहीं देख के। बाबा आपका फोन तो बिल्कुल ठीक है, बघितलं, गिरने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। तुम्ही बघितलं? इनका ऐसा ही है, बिना देखे बिना सोचे मुझ पर बरस पड़ते हैं। चीजें अच्छी रहती है लेकिन ये बिगड़ जाते हैं। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना मुझे सुनाने में, मुझे बोलने में। मुझे क्यों मजा आ रहा है? बाबा आप दोनों फिर से झगड़ा करने लगे, चलो सुलह कर लो। स्माइल करिए। अरे मुझे नहीं, एक दूसरे को स्माइल दीजिए। अरे चलो स्माइल करो। कितने क्यूट लग रहे हो आप दोनों स्माइल करते हुए। ऐसे सोनू ने हमारी सुलह करवाई, देखो हमारे झगड़े से तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जमा हो जाती। हाँ, नहीं, झगड़ा खत्म हो गया, वो अच्छा है। नहीं चाचा जी, झगड़ा खत्म कहाँ हुआ, वो तो चलता ही रहा। एक दिन क्या हुआ, पोपट भाऊजी का फोन आया। हाँ बोलो पोपटलाल। बेटा तो अपना मोबाइल बंद करके क्यों बैठा है? अरे बंद नहीं किया है, वो बैटरी लो हो गई तो बंद हो गया था, अभी चार्जिंग पे रखा है। झूठ मत बोल, तेरा मोबाइल बंद आ रहा है। तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता है। क्या बोले पोपटलाल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच में चार्जिंग पे रखा है। और एक मिनट, इसमें सोसाइटी का सेक्रेटरी होने की बात बीच में कहाँ से आ गई? तुम्हारा काम क्या है बोलो ना। भाई तूने मेंटेनेंस का बिल क्यों भेजा है? जब मीटिंग में तय हुआ था कि इस बार का मेंटेनेंस माफ होगा तो बिल क्यों भेजा? तो माफ किया ना भाई पोपटलाल, 3 महीने का माफ किया, डिसाइड किया था वैसे किया हमने। 3 ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पूरे साल का मेंटेनेंस माफ होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या भाई भिड़े, यहाँ पर ये इतनी बड़ी महामारी चल रही है, लोगों का काम बंद है, इनकम बंद है, उसमें से ये मेंटेनेंस का बिल कहाँ से भरेंगे? अरे अगर सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरेंगे तो सोसाइटी का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे यहाँ घर के खर्चे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे सोसाइटी के खर्चे की पड़ी है? अरे लेकिन सबके घर सोसाइटी में ही है ना पोपटलाल, और सोसाइटी के अपने खर्चे भी तो होते हैं ना।
सैनिटाइजेशन है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस का बिल। नहीं भाई नहीं, मेंटेनेंस माफ नहीं हो सकता साल का। देख, मैंने पता करवाया है, बाजू की सपना सोसाइटी ने भी लॉकडाउन के चलते अपने सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर दिया है। तुझे भी बड़ा दिल रखकर गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स का पूरे साल का मेंटेनेंस माफ कर देना चाहिए। पोपटलाल तुम मुझे माफ करो, लेकिन 1 साल तक का सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। अरे भिड़े, बात को समझने की कोशिश करो भाई। घर में बैठे बैठे खर्चा कितना बढ़ गया, लाइट का बिल बढ़ गया है, खाने पीने का खर्चा बढ़ गया, और सारे खर्चे बढ़ गए, और इनकम है नहीं समझ भाई बात को। तो मैं क्या करूं? अरे तो तू कंप्लेन कर। किसको? गवर्नमेंट को। लाइट का बिल माफ कर दे, पानी का बिल माफ कर दे, सारे टैक्सेस माफ कर दे। अरे ऐसे नहीं होता है पोपटलाल, आज नहीं तो कल बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। और गवर्नमेंट अगर ऐसे बिल माफ करती रहेगी तो देश कैसे चलेगा? मुफ्तखोरी से देश नहीं चलता। अरे भाई, वो सब सोचना गवर्नमेंट का काम है। तू यहाँ अपने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा। महामारी चल रही है। ठीक है, मान लो कि आज मैंने सोसाइटी मेंबर्स के प्रति संवेदना दिखा दी, लेकिन उसके बाद जो हमें वेदना होगी उसका क्या? क्या मतलब? मतलब आगे जाके सरकार ने अगर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन काट दिया तो सब आकर मेरा गला पकड़ेंगे, उसका क्या? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेंटेनेंस माफ नहीं होगा। देख बेड़े, मेरी बात ना मानकर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में लिख दूंगा कि महामारी के वक्त जबरदस्ती मेंटेनेंस लेकर तू बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है, तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं इस बार मेंटेनेंस नहीं भरूंगा, ना ही किसी को भरने दूंगा। पोपटलाल तुम किसी और के पक्ष में ऐसा नहीं बोल सकते। अरे बेड़ा, क्यों? मैंने बोला ना, नहीं होगा मेंटेनेंस माफ। और हाँ, ये सब बात मैं फोन पे नहीं करना चाहता, और सोसाइटी को लेकर कोई भी निर्णय में फोन पे नहीं ले सकता। मेंटेनेंस माफ कर म्हणे। अहो, थोडीफार पोपट भाऊजी की बात सही है। क्या सही का है? हाँ सही का है। तो सबने मिलकर शपथ ली है क्या कि मुझे परेशानी करोगे? हेलो सर, विमला बोल रही हूँ, कौन विमला? आपके स्टूडेंट विकास की मम्मी। हाँ सॉरी विमला जी, बोलिए बोलिए। सर, वो फीस के लिए फोन किया था। हाँ आप चिंता मत कीजिए, आप बाद में देना फीस। हाँ, वो तो हम बाद में ही देंगे। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि कोरोना की वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो फीस थोड़ी कम हो जाएगी तो अच्छा होगा। अरे कमला जी। क्यों? विमला जी, मेरे क्लासेस तो चालू है ना ऑनलाइन, तो फीस क्यों कम करूं? हाँ सर, पहले विकास आपके यहाँ आता था, अब वो हमारे घर से पढ़ाई कर रहा है। तो सर, अब पढ़ाई के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ा। पहले हम मोबाइल का इंटरनेट यूज करते थे, ऊपर से एसी चालू रहता है, लाइट बिल ज्यादा आता है। तो एसी का यूज कम कीजिए ना। सर, बात वो नहीं है, ये सब की वजह से हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है। अरे लेकिन विमला जी, आपका यहाँ पे आने जाने का खर्चा भी तो बच गया ना। पर दूसरे खर्चे बढ़ गए ना। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझिए ना। देखिए, मैं पढ़ाई तो करवा रहा हूँ ना, और पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो या बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हो, एफर्ट्स तो उतने ही है ना, मेहनत तो उतनी लग रही है ना मुझे। और जितने खर्चे आपको हो रहे हैं उतने खर्चे मुझे भी तो हो रहे हैं ना। उल्टा ऑनलाइन क्लासेस देने के चक्कर में मुझे अलग से पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। सर, वो सब ठीक है, पर इस बार ना विकास के पापा की सैलरी 30% कम आई है। देखिए, कुछ कम हो सकता है तो। अच्छा, नमस्ते। अब इनको ट्यूशन फीस भी चुभ रही है। यहाँ पे लोग ट्यूशन फी कम कर रहे हैं और घर के खर्चे बढ़ रहे हैं। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ाया? दाऊद आता नहीं, बोला ना, बोला 2 दिन पहले 2 लीटर दूध फट गया था माधवी, कहाँ गया? डस्टबिन में। पोहे जला दिए थे तुमने, कहाँ गए? डस्टबिन में। तुला ना मला घाल डस्टबिन ला। परमेश्वरा, ऐसा सब हिसाब रखते हैं आप? मुझ पे वॉच रखते हैं आप? कमाल है। आप घर पे बैठ के काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा दिमाग खाते रहो। माधवी, मैं घर में बैठ के काम करता हूँ ना, उसके बहुत फायदे हैं तुम्हें। कसले डोमले से फायदे? हर बार दिमाग में एक ही बात रहती है, नुकसान, नुकसान और नुकसान। आज क्या 200 ग्राम का नुकसान हुआ, 100 ग्राम का नुकसान हुआ, 5 ग्राम का नुकसान हुआ, वही चलता रहता है दिमाग में हर बार हिसाब, बनिए की तरह। बनिया की तरह? मैं बनिया? हाँ। अरे मैं तुम्हें जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो। भाई फांटास ने बोल।
अभी आप ही बताइए चाचा जी, इसमें मैं क्या नहीं समझी? ये ऐसा करते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं नहीं माधवी बेटा, ऐसा होता है, वक्त ही ऐसा है, सब लोग परेशान हैं। और भिंडी मास्टर को तो अपने क्लास के साथ साथ सोसाइटी की भी चिंता है ना, तो टेंशन हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, है? हाँ। मैं भिंडी मास्टर को समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। चल फोन रखता हूँ अभी। हाँ ठीक है चाचा जी। अच्छा लगता है सबका दिमाग एक जैसा चिड़चिड़ा हो गया। सोड़ी का हाल जान ले, बहुत खुश मिजाज आदमी। मैं और सोड़ी मिलके भिड़े को समझाएंगे। रोशन बेटे को फोन कर।